भैया जी, पंडित जी को मावादक वंचना सभी को सादर। पंडित जी जुड़ रहे हैं, अभी तक जुड़े नहीं है। पंडित जी साहब प्रणाम। पंडित जी साहब जैन हो गए। भाई साहब वंदना आए हैं तो सबको सादर जय जिनेंद्र। सबको सादर जय जिनेंद्र। पंडित जी को प्रणाम। सभी को सादर जय जिनेंद्र। क्या हो गया? वही बात है, नहाने नहीं घुस गई थी जल्दी ना, नहीं मना तो नहीं नहा। सुबह सुबह मन नहीं करता, जरूरी तो नहाने पड़ता। पंडित जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। पेट सीधा करो ना, ऐसे मौत की इच्छा नहीं। ठीक ऐसे नहीं है ये, ऐसे करिए थोड़ा। पंडित जी साहब प्रणाम प्रणाम प्रणाम। आप अपने को अनम्यूट करिए। मंगलाचरण ललिता आंटी स्टार्ट कर दीजिए ना प्लीज। पंडित जी अनम्यूट ही नहीं हो रहे आज। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अव्रल सद्गुणगा प्रक्षालित सकल भूतल कलंकः मुनिविरूपासि सरस्वती हरति नो दुर्नितानः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। गुरु परमचारि गुरुभ्यो नमः। सकल कल विध्वंसं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारं पुण्य प्रकाशं पापनाशकं इदं समय सार नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्तारा श्री कुंदाचार्य कर्तारा श्री ज्ञान सागर टीका विरचितम इदं श्रोतार सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम बंधतु सर्वसिद्धे धुमचल मनोभवं कयिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिनमो सुय केवली भनियम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनंत धर्मनस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्तिर् नित्यमेव प्रकाशताम्। बोलो कुंदाचार्य की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोलो तीन कम नौकड़ों मुनि महाराजों की जय। सरस्वती माता की जय। समय सार ग्रंथराज की जय। कुंद आचार्य की जय।
क्या करना सोनू? भैया जी आ गए हैं, स्टार्ट हाँ कर ठीक है, पंडित जी साहब का भी हो गया ठीक। पंडित जी साहब अनम्यूट करिए, आप अपने आप को अनम्यूट करिए पंडित जी साहब। पंडित जी साहब का रुक रहा बार बार। पंडित जी साहब अनम्यूट नहीं हो पा रहे, तो भैया जी से निवेदन आप स्टार्ट करें। भाई साहब वंदना वंदना वंदना। कौन सी गाथा का शुरू का अक्षर बोलना तो थोड़ा, क्योंकि ये जो ग्रंथ आया है इसमें गाथा नंबर। परमेश्वरी भगवान की जय। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आय्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सब साहूणम। ते ज्ञान सागर गुरु मम प्राण प्यारे, ते पूज्य साधु गण से बुध मुख्य न्यारे। शास्त्रानुसार चलते मुझको चलाते, बंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते। बंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते, बंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते। वंदितु दुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते, वोच्छामि समय पाहुड निर्मो सुध केवली भणिदं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिद्ये त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशकाम्। वीतरागं जिनं नत्वा ज्ञानानन्दैकसम्पदम्, पक्षे समय सारस्य वृत्ति तात्पर्य संज्ञिकाम्। समय सार अधिकार को सेतु तुल्यधार, होते भव्य जन भरिति से पार। श्री कुंदकुंद आचार्य देव चर्चित समय सार जी महाराज, गाथा नंबर 88, 189, 190, 3 गाथा एक साथ, पेज नंबर 184, 184। ओहादिसुम नक्ति कोवि ओगो ओजे खलु हो, अठवियप्पे कम्मे नो कम्मे विनति ओगो। नो कम्मं च विनो अत्थि, एदं तु अविवरीदं नाम जय्यादोदि जीवस्य यान किंचिकुब्बदी भाव ओग सुद्धप्पा। ज्ञान और दर्शन रूप चेतना के परिणाम उपयोग है, जिसका आत्मा के साथ तात्म्य संबंध है। एक उपयोग शब्द से अभिविवक्षा करके और दूसरे से चैतन्य परिणाम रूप ज्ञान उपयोग लेना। उपयोग में क्रोधादि कषाय भाव नहीं होता। क्रोधादि भी शुद्ध, क्रोध के समय में आत्मा किंतु जो शुद्ध है उसमें क्रोध का कोई लेन देन नहीं है। ये चित्वा के कर्म क्योंकि शुद्ध आत्मा अनावरण आदि कोई भी कर्म शरीर इस प्रकार ज्ञान जब इस जीव
होता है। समय आपको बस आप पंडित जी का कनेक्शन थोड़ा स्लो है, तो मैं पढ़ देती हूँ। ज्ञान और दर्शन रूप चेतना की परिणमन का नाम उपयोग है, जिसका आत्मा के साथ तादात्म्य संबंध है। अतः एक उपयोग शब्द से अभेद विवक्षा करके आत्मा का ग्रहण करना और दूसरे से चैतन्य परिणाम रूप ज्ञान दर्शन में उपयोग लेना। उपयोग में क्रोधादि कषाय भाव नहीं होता और क्रोधादि कषाय भाव हो जाने पर कोई भी शुद्धात्मा नहीं रहता। किंतु क्रोध के समय में आत्मा स्वयं क्रोध रूप होता है, किंतु जो आत्मा शुद्ध है उसमें क्रोध का कोई लेन देन नहीं है। इसी प्रकार 8 प्रकार के कर्म और औदारिक शरीर रह भी आत्मा नहीं रहता, क्योंकि शुद्ध आत्मा के ज्ञानावरणादि कोई भी कर्म और औदारिक भी शरीर नहीं है। इस प्रकार का अविपरीत अवहद ज्ञान जब इस जीव को हो जाता है, उस समय अपने उपयोग में शुद्ध होता हुआ वह समस्त अवस्था ही कुछ विकार भाव नहीं करके अपने स्वभाव में ही स्थित रहता है। अब ये तीनों पद्य का मैं पद्यानुवाद पढ़ देती हूँ। शुद्धात्म में नियम से उपयोगाता, क्रोधादि में न उपयोग कभी सुहाता। वो क्रोध भर में उपयोग में न है भव्य क्रोध, अब तो बस छोड़ देना। चैतन्य धाम योरा निहाला, नो कर्म जिसमें न सदा उजाला। नो कर्म जड़ पुद्गल का पिटारा, होता कभी न उसमें उपयोग प्यारा। ऐसा जिसे अविपरीत विबोध होता, सारी रीति तजता मन मैल धोता। शुद्धोपयोग सर में डुबकी लगाता, योगी वही नित उसे सिर में नवाता। अब मैं आदरणीय परम पूज्य भैया जी से निवेदन करूंगी कि प्लीज इसका हमें आगे अर्थ समझाएं। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। वंदितु सव्व सिद्धे दुवमचलं नोवमं गदिं पत्ते, वोच्चामि समय पाहुड मीणमो सुध केवली भणियम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय।
बोले आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य अमृत चंद्र स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य जयसेन स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य ज्ञान सागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य वर्धमान सागर महाराज की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। उ ओगे उ ओगो कोहादिसु नत्ति कोवि उ ओगो कोहे कोहो जैव ही उ ओगे नत्ति खलु कोहो। ये अब संवर अधिकार आ गया। संवर अधिकार बोल रहे हैं। और यहाँ जब आरंभ किया इन्होंने तो कह दिया कि संवर प्रवेश कर रहा है। जब आप आरंभ पढ़ोगे तो कह रहे अब संवर प्रवेश करता है, प्रवेश करता है। तो क्या प्रवेश करता है? ये जो चिंतन इन्होंने बनाया था कि यहाँ ये नाटक हो रहा है, ये नाटक जो होता है तो उसके अंदर में अलग अलग पात्र बन करके आ जाते हैं। इसी तरह से जब जीव जो था वो अजीब जैसा बन करके दिखाई दे रहा है हम लोगों को, ये शरीर ही दिख रहा है, इसलिए कहते हैं कि वो जीव जो है अजीब जैसा पात्र बन करके आ गया है। और इसी तरह से ये जो अजीव है ये चलता फिरता है, इसलिए इसी को जीव समझ लेते हैं। तो ये जीव बन करके हमारे सामने आ रहा है, ये नाटक चलता है। इसी तरह से कहते हैं कि आश्रव संवर, ये भी एक तरह से क्या कहना चाहिए कि ऐसा रूप बना के आ गए हैं। क्यों आ गए हैं? देखो क्यों ऐसा कह दिया, संवर के लिए क्यों कह दिया, आश्रव के लिए क्यों सोच लिया ऐसा। तो जीव तत्व आश्रव तत्व से भिन्न है, जीव तत्व संवर तत्व से भी भिन्न है। तो जब तत्व रूप से चिंतन करेंगे तो जीव तत्व ही है। तो यहां उस जीव तत्व को ये पकड़ाना चाहते हैं। तो जीव तत्व क्या है? अब संवर तो एक तरह से ये भी एक प्रक्रिया है, जैसे आश्रव एक प्रक्रिया है ऐसे संवर भी एक प्रक्रिया है। हाँ, द्रव्याश्रव रुक जाएगा फिर भावाश्रव भी रुकेगा तो ये संवर कहलाता है ना। आश्रव नहीं होना ही संवर कहलाता है, और बंध की विच्छुत्ति होना भी संवर कहलाता है। यहाँ कहाँ कहना चाहते हैं, यहाँ वो आपको जीव तत्व में और आश्रव तत्व में, संवर तत्व में भी आपको भिन्नता ज्ञान करने के लिए एक प्रकार से अपने को चिंतन बन रहा है यहाँ पर। और जो जीव तत्व, अब तत्व जो है वो तत्व शब्द से यहाँ पर शुद्ध जीव ले लेना, और ये शुद्ध जीव के लिए इन्होंने आरंभ किया है कि वो क्या है, वो उपयोग है ना, उपयोग शब्द। अब उपयोग क्या होता है? बोले ज्ञान दर्शन होता है। तो ज्ञान और दर्शन रूप जो चेतना के परिणाम का नाम उपयोग है, ऐसा अभी आपने पढ़ा। और जिसका आत्मा के साथ तादात्म्य संबंध है, ये भी आपने पढ़ा। मानी तादात्म्य संबंध उसको कहेंगे कि वो एक्चुअली संबंध क्या है, वो ही है, वो रहेगा ही रहेगा, इसलिए वो तादात्म्य कहलाता है। जहां जीव होगा वहां ज्ञान दर्शन होगा ही होगा। ज्ञान दर्शन है तो इसका मतलब वो जीव ही है। इसका दोनों को मिला के एक नाम बनाया उपयोग। ज्ञान और दर्शन दो शब्द के लिए एक शब्द प्रयोग हो गया उपयोग। तो ये उपयोग है। अब ये गाथा के अर्थ में से निकालो, उव ओगे उव ओगो, उव ओगो मानी उपयोग, और उव ओगे मानी उपयोग में है, मानी उपयोग में। ये तो पहला जो शब्द आया उव ओगे, उसका अर्थ है कि उपयोग में है, और दूसरा शब्द है उव ओगो, उसका अर्थ है उपयोग।
फिर कहा क्या है, फिर तीसरा शब्द दिया है ना, कोहादिसु, क्रोध आदि में कोई भी उपयोगो नथी, उपयोग नहीं है। अब ये इसी लाइन से अपन आगे चलेंगे, क्योंकि अपने को ये 3 गाथा समझनी है, और 3 गाथा के लिए अपने को 3 दिन भी मिले तो भी अपने को यदि ये समझ में आने लग जाए और चिंतन ऐसा बनने लग जाए, इस प्रकार का अपना उपयोग होने लग जाए, तो समझो कि ये जो क्रोध को मिटाने का कई तरह का जो अपने को बताया जाता है बाहरी रूप से, कि पानी पी लो, क्रोध आवे तो ऐसा कर लो, मौन धारण कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ये सब जितनी बातें जो बताई जाती है ना, सब दुनिया बताती है। वो सबका यहाँ पर एक अलग सॉल्यूशन निकलेगा आपके अंदर में, और वो सॉल्यूशन जो है वो बड़ा काम का है। सच पूछा जाए तो वही सॉल्यूशन काम आएगा अंत में। क्या है ये? फिर से पढ़ो। ओगे ओगो कोहादिसु नथी, को भी ओगो, उपयोग में है, क्रोध आदि में कोई भी उपयोग नहीं है। उपयोग है, क्रोध है। उपयोग है और क्रोध है। क्रोध को उपयोग से भिन्न कर रहे हैं। ये पैनी छेनी से होता है साहब। हाँ, जो 6 डाला में दौलत राम जी अंत में जाकर के कह देते हैं कि ये पैनी छेनी, ये हो रहा, ये है तो क्या है क्या नहीं है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन इसमें जब पैनी छेनी भेद विज्ञान की लगाते हैं, भेद विज्ञान मानी भेद का विज्ञान, जब उस विज्ञान में रिसर्च होती है जी, हाँ, एकदम साइंटिफिक चीज है वो, इसलिए विज्ञान शब्द प्रयोग किया गया है, भेद का विज्ञान। अब भेद का क्या विज्ञान है? आपको बहुत विज्ञान होते हैं ना, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, ये सब पढ़ाते हैं स्कूलों में, कॉलेजों में। यहां है भेद विज्ञान। दोनों में भेद जानो कि जीव तत्व जो है वो उपयोगमय है तत्व। अब यहाँ शुद्ध आत्मा लिया इनका, दूसरा नाम इसका दिया शुद्ध आत्मा। शुद्ध आत्मा या जीव तत्व कैसे ले लो? ये क्या है? ये उपयोग है। उपयोगमय क्या दिया था? ज्ञान और दर्शन रूप चेतना। ये चेतना है ना, चेतना भी लक्षण बताया जाता है। जब उपयोगो लक्षणम कहा गया है, तो ऐसा धर्मसागर महाराज से बात करते थे। धर्मसागर महाराज नाम सबने सुना होगा, और भी जो विशेष चिंतक निराज होते हैं। तो आत्मा का लक्षण क्या है? तो ज्ञान दर्शन उपयोग को लक्षण बताते हैं, लेकिन चेतना ही आत्मा का लक्षण है, ऐसा भी दिया है। हम पढ़ेंगे, द्रव्य संग्रह पढ़ेंगे, टीका इत्यादि पढ़ेंगे, तो ऐसा मिलेगा चेतना। तो ज्ञान दर्शन रूप चेतना के परिणमन का नाम परिणमन चेतना है, इसलिए परिणमन दे दिया, और ज्ञान दर्शन है उसका नाम उपयोग दे दिया। तो उपयोग ज्ञान दर्शन रूप चेतना के परिणमन का नाम उपयोग है। अब इसी एक सेंटेंस में से अपने को उपयोग में और क्रोध में अंतर निकाल लेना है। ज्ञान और दर्शन रूप चेतना के परिणमन का नाम उपयोग है, जिसका आत्मा के साथ तादात्म्य संबंध है। ये तो हो गया आत्मा। और फिर क्या कहेंगे? अब आत्मा क्या है, उपयोग क्या है, इसको भी दूसरी लाइन से इन्होंने समझाया है। अतः एक उपयोग शब्द से अभेद विवक्षा करके आत्मा का ग्रहण करना, और दूसरे से चैतन्य परिणाम कर ज्ञान दर्शन में उपयोग लेना। ये चेतना शब्द और ज्ञान दर्शन शब्द
ये दोनों को इस लाइन में समझाया है कि दो तरह से आत्मा को अच्छी तरह से समझ लो। अतः एक उपयोग शब्द से तो अभेद विवक्षा करके, अभेद माने अब कोई भेद नहीं है, आत्मा का ग्रहण करना। क्यों भेद नहीं है? क्योंकि ज्ञान दर्शन यदि बोलेंगे तो भेद हो जाएगा साहब। ज्ञान अलग और दर्शन अलग, दो चीज हो जाएगी, इसलिए वो भेद और अभेद विवक्षा। अतः एक उपयोग मात्र शब्द जब लेंगे, उपयोग शब्द जब कह देंगे, अब चाहे वो ज्ञान है चाहे दर्शन है, उपयोग ही उपयोग। उपयोग शब्द से अभेद विवक्षा करके आत्मा का ग्रहण करना, अभेद विवक्षा, आत्मा 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 एक, अब कहीं भेद नहीं है, अभेद विवक्षा। और दूसरे से चैतन्य परिणाम कर ज्ञान दर्शन में उपयोग लेना। अब ये जो चेतना जो है चैतन्य परिणाम, और चैतन्य परिणाम में यहाँ भेद करके ले लेना, तो ज्ञान और दर्शन ले लेना। इस प्रकार से उपयोग शब्द को इन्होंने समझाया। क्योंकि हम लोग तो देखो, ये प्राकृत और संस्कृत तो दूर रही, ये पहले हिंदी से ही अच्छी तरह से इसको समझ ले में इसका अर्थ, तो अपने को समझ में आएगा कि आखिर क्या चाहते हैं ये हमसे क्या चाहते हैं ये, भगवान को, गुरुदेव को क्या भाव हो रहा है हमारे लिए, कौन सी करुणा है, क्या करुणा का, क्या उस करुणा का हमें क्या उपयोग करना है। तो ये कह रहे हैं कि भैया तुम जो है ये चेतना उपयोगमय है, ज्ञान दर्शनमय है, और नथी को भी उपयोग हो, उस उपयोग में कोई भी क्रोध नहीं है, और कोई एव ही क्रोध में ही क्रोध है, क्रोध में ही क्रोध है। कोहे कोहो चेव ही, दूसरी लाइन में कह दिया उन्होंने, कोहे कोहो चेव ही उगे नथी खलु कोहो, निश्चय ही, खलु माने निश्चय ही। देखो यार सारा बात जो है निश्चय से ले गाना, अच्छी तरह से अंदर की बात विचारना। निश्चय ही उगे उपयोग में कोहो क्रोध नहीं है, क्रोध में ही क्रोध है, क्रोध में ही क्रोध है, उपयोग में क्रोध नहीं है। तो दो चीज अलग हो गई कि नहीं हो गई भाई? अब ऐसे विचार लगाना पड़ता है, तब जाकर के क्रोध को अलग समझते हैं। तो अरे मैं तो आत्मा हूं, मैं तो शुद्ध आत्मा हूं, ये क्रोध कहां से आ गया, ये क्रोध कैसे हो सकता है? आत्मा तो क्रोध से बिल्कुल अलग चीज है, इसलिए जो क्रोध भाव हुआ है ये तो बेकार की चीज है, त्याज्य है, इसका आत्मा से कोई तादात्म्य संबंध नहीं है। तादात्म्य संबंध तो ज्ञान दर्शन से है, वो ज्ञान दर्शन जैसा मैं हूं, क्रोध जैसा मैं नहीं हूं, मैं क्रोध जैसा हूं ही नहीं, है ना? जैसे मैंने आप लोगों को एक बार एक चिंतन बताया था कि जो आप लोग याद भी करते हैं, बीच बीच में दोहराते भी हैं उसको, कि महाराज ने श्रेणिक को और चेलना को एक साथ धर्म वृद्धि दे दिया, दोनों हाथ से आशीर्वाद दे दिया। तो पूछ लिया भाई इन्होंने तो आपके ऊपर में उपसर्ग किया और इन्होंने उपसर्ग दूर किया, दोनों को आप बोले मेरे पास तो क्षमा ही है, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। तो इसी तरह से जैसे उस उदाहरण को यहाँ और लगा लेना कि मेरे पास तो क्रोध है ही नहीं, क्रोध मेरा स्वभाव है ही नहीं, क्रोध करूं कैसे? जो आत्मा में लीन होते हैं, जो आत्मा को पहचानने लग जाते हैं, जो अपने आप को आत्म स्वरूप अनुभव करने लग जाते हैं, और इस भूमिका में कहें तो जो सम्यक दृष्टि होते हैं, हाँ, जिनकी दृष्टि सम्यक हो जाती है। ये दृष्टि का सम्यक होने का अर्थ क्या है? यही तो अर्थ है कि स्वभाव क्या है और विभाव क्या है, ऐसा ज्ञान हो गया अच्छी तरह से। तो क्रोध तो मेरा स्वभाव ही नहीं है ना? अब जैसे कोई आदमी, बड़ा आदमी होता है ना, और कोई छोटे आदमी को डांटता है, तो कोई तीसरा, अरे यार थारी अब है के, थारे लायक है के यो काम, ऐसे बोलते हैं, है ना? एक बार हम एक कोई बेरा को डांट रहे थे, तो हमको बुला के बोला गया, अरे भाई इसमें ही इतना ज्ञान होता तो यही तुम्हारी कुर्सी पर बैठ जाता ना। अब इसको जितनी इसकी बुद्धि है उतना ही। क्या कहा
इसलिए कहा कि भैया ये जो इस पर क्रोध करने से क्या फायदा। अर्थ क्या हुआ? अर्थ ये हुआ कि तो क्रोध जो तो तेरा स्वभाव है ही नहीं। यहाँ कह रहे हैं तेरा तो स्वभाव है ही नहीं, तेरे लायक ये काम है ही नहीं, तेरे लायक ये काम है ही नहीं। तू जिस ग्रेड का आदमी है, अभी थोड़ा सा प्रमाण सागर महाराज को सुन रहे थे कि तू तो शेर है, तो ये गीदड़ लोगों के साथ में रह करके क्या हो गया है? ये बात सब बराबर सुनते रहते हैं, लेकिन जब ऐसा संबोधन समय सार जैसे ग्रंथ के माध्यम से, अध्यात्म चिंतन के माध्यम से अपने में अंदर में फील होता है कि यार ये आत्मा में तो क्रोध तो होता नहीं है, ये क्रोध हुआ है ना तो ये अनात्मा, ये अज्ञान, ये ज्ञान गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़, हटाओ हटाओ हटाओ, नहीं चाहिए, ऐसा आएगा। और हो भी जाएगा ना तो उसका प्रायश्चित करना पड़ेगा इसी तरह से। जब तक ये भाव नहीं आएगा तब तक उसके लिए प्रायश्चित का भाव कैसे बनेगा आपको? इसीलिए बनेगा कि नहीं ये तो मेरा स्वभाव नहीं था, ये तो कोई कर्म के उदय से हो गया है, गलती से हुआ है। फिर गुरु जी को बोलेगा, फिर भगवान को बोलेगा, भगवान ऐसा हो जाता है तो मिच्छामि दुक्कड़म, मेरे दुष्कर्म मिथ्या होवे, ऐसा भाव बनाएगा। यही तो दुष्कर्म है। और दुष्कर्म क्या है? ये क्रोध रूप हो जाना। तो ये इस गाथा के माध्यम से ये आज ये संवर अपने को होने लगा है ना। संवर क्या होता है भाई? अब देखो मैं आपको ये 3 गाथा को 3 दिन लूंगा भैया, ये बहुत मुझे अच्छी लगती है। संवर को तो मैं एकदम आत्मसात करके रहूंगा, इसलिए मैं तो अपना स्वाध्याय कर रहा हूँ, मुझे तो ऐसा चिंतन हो रहा है, बस मैं तो यही जानता हूँ। इसलिए जो सुन रहे हैं वो बहुत अच्छा उनका भाग्य है अपना विचार लगाने। अपन ने कल चिंतन किया था जठराग्नि और राग आग, ये 2 शब्द कल अपने चिंतन में आए थे। जठराग्नि से अपना खाया पिया पचता है और बाकी धातु बनते हैं, और राग से जीवन को सताने लग जाते हैं। ऐसा अब एक तीसरी अग्नि आज याद करो, उसका नाम है ध्यानाग्नि, ध्यान रूप अग्नि। आत्मा, शुद्ध आत्मा का ध्यान रूप जब अग्नि जलती है तो फिर कब गए, फिर तो अपने आज जो है दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। अच्छा और आवाज नहीं आ रही थी क्या? अच्छा अब ठीक है। हाँ म्यूट करना पड़ेगा। पंडित जी साहब आ गए तो कोई सूचना वगैरह देनी है तो दे सकते हैं। ये अष्टमी कब की है भाई? परसों है ना? रविवार की। माफ करिए, आज तो छठ है ना। अच्छा तो ठीक है, वो तारीख के साथ चल दिया ऐसा।
इस महीने सब तारीख के साथ चल रही है। 1 तारीख को एकम, 2 तारीख को दूज, 3 तारीख को जैसे जैसे तारीख है वैसे वैसे ही चल रहा है। आज 6 तारीख भी है तो छठ भी है। हाँ, चलिए। अष्टमी कल्याण मंदिर स्तोत्र का एक श्लोक पढ़ा जाएगा और आदरणीय सोनू जैन जी ये अपने को आराम ध्यान करवाएंगे और तत्पश्चात पुष्कर बहन जी छाबड़ा बाद और संबोधन प्राप्त होगा। इस प्रकार का कार्यक्रम है और सोनू जैन जी आपसे निवेदन है कि आप प्रभ भैया जी जो जयपुर में इंजीनियर हैं और जिन्होंने अपने सारे अनुवाद को अपने को प्रदान किया, आप उनके बारे में 2 शब्द बोलने की कृपा करें। सौरभ जी जैन, मेरा ज्यादा परिचय नहीं है उनसे। जय जिनेंद्र पंडित जी साहब। सादर प्रणाम पंडित साहब, ललिता जी को प्रणाम, सबको सादर रहता है योगी जय जिनेंद्र। भाई साहब वंदना पंडित जी वंदना भाई साहब, सबको जय जिनेंद्र, सादर जय जिनेंद्र। प्रणाम सादर वंदना भाई साहब, वंदना भाई साहब, सादर जय जिनेंद्र, सबको सादर जय जिनेंद्र, सबको सादर जय जिनेंद्र। पंडित जी को प्रणाम, पंडित जी को प्रणाम। सादर वंदना, प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र, शुभ आशीर्वाद। सबको सादर जय जिनेंद्र जी। last week my uncle's daughter and cousin's name are Dia and Orange. First, my own brother, my cousin.